22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी ट्राइब्समैन जम्मू एंड कश्मीर पर हमला करते हैं और उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा हरी सिंह के, लेकिन महाराजा हरी सिंह की मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो पाकिस्तानी ट्राइब्समैन का मुकाबला कर सकें। इसलिए ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं और ऑन 27 अक्टूबर 1947 लॉर्ड माउंटबेटन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती हैं और आधा जम्मू एंड कश्मीर विच अराउंड 84,100 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एरिया पाकिस्तान के साथ आ जाता है, जिसको पाकिस्तान ने पहले कब्जे कर लिया था, और आधा जम्मू एंड कश्मीर विच अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया की डोमिनियन के साथ आ जाता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की एनेक्सेशन हुई और आज भी जम्मू एंड कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आइए समझते हैं। तो 1935 की जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को वकेट करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड काफ़ी इवेंट्स ऐसे हो चुके थे जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, लाइक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, गांधी एरवन पैक्ट ऑफ 1930, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 1। और इन सब इवेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को किसके हाथ में थे, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त तक मुस्लिम लीग भी फाउंड हो चुकी थी जो पाकिस्तान डिमांड कर रही, और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में उस वक्त करीब करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थे, मतलब वो वाले स्टेट्स जिनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनको भी डिवाइड करना था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को फॉर्मुलेट करती है। टाइम निकलता गया एंड देन केम 15 अगस्त 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड करती है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अडॉप्ट किया जाता है और प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट दिया जाता है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करे और आइदर पाकिस्तान या फिर इंडिया की डोमिनियन के साथ ज्वाइन हो या फिर साइन न करके अलग रहें। और पाकिस्तान एंड इंडिया को गाइडलाइंस होती हैं कि जो भी प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करेगा, ये डोमिनियंस दैट्स इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और फिर कम्युनिकेशन में ही इंटरफेयर कर सकती है, कोई भी इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं होगी इन डोमिनियंस की। तो इन नटशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक एनेक्सेशन ट्रीटी थी जिसके मुताबिक अगर कोई प्रिंसली स्टेट इस पर साइन करे और आइदर इंडिया या फिर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो, तो वो डोमिनियन सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस में ही इंटरफेयर कर सकती है, बाकी इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा इन डोमिनियन का। इंडिया की तरफ से ये टास्क सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को दिया जाता है कि वो प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करे ताकि वो इंडिया की डोमिनियन के साथ ज्वाइन हो, और इन्हीं की कोशिश की वजह से ऑलमोस्ट 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की डोमिनियन के साथ ज्वाइन होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो अलग रहना पसंद करते थे, लाइक भोपाल, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, लाइक जूनागढ़। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और लॉर्ड माउंटबेटन और नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर इसको एक्सेप्ट भी कर लेते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आर्गुमेंट पेश करते हैं कि ये राइट मोनार्क्स का नहीं बल्कि वो प्रिंसली स्टेट्स की आवाम को होना चाहिए कि किस डोमिनियन के साथ ज्वाइन होना है। और नेहरू इंडिया के स्टांस को आउटलाइन करते हैं यूएनएससी में, एंड द स्टांस वाज अगेंस्ट इन अपोजिशन टू द एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़ टू पाकिस्तान, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्गुमेंट को पेश वहाँ पे करते हैं, और देन यही आर्गुमेंट्स यूज की जाती हैं फॉर सीडिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। एज जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड बाय महाराजा हरी सिंह व्हिच वाज अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल्स आर्गुमेंट्स, एंड इस डिसीजन पर लोग उस टाइम पर खुश नहीं थे एज दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, एंड काफ़ी पॉलिटिशियंस को इस वजह से जेल भी काटनी पड़ी। For example, Sheikh Mohammed Abdullah spent 15 years in prison for the cause, but then in 1974 वो
राइट टू डिटर्मिनेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड में आ जाते हैं, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज इंदिरा शेख अकॉर्ड ऑफ 1974। ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन आज भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड अभी तक जम्मू एंड कश्मीर का इशू इज पेंडिंग एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।